मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो कि विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के बीएड स्टूडेंट के साथ साथ सीटेट और नेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन ये क्या है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इसे समझिए। ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांट दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे स्वयं अपनी गति से सीखते हैं और अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत कम होती है। इसमें आप एक बात जान लीजिए कि ये जो अभिक्रमित सामग्री है ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, इंडिविजुअल होती है। इसमें बच्चे एक समय में एक ही बच्चे सीख सकते हैं, एक ही व्यक्ति सीख सकता है। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में एक क्रमवार बांट दिया जाता है। सीखने वाले जो अधिगम करता है उन्हें सक्रिय रहना पड़ता है, सतत प्रयास करने पड़ते हैं और उसके अनुसार वो अनुक्रिया करते हैं और उन्हें अनुक्रिया के फलस्वरूप तुरंत फीडबैक मिलता है। तो इसे हम लोग डीपली जानेंगे। यहाँ देखिए, सिडनी एल प्रेसी ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1920 में एक शिक्षण मशीन का आविष्कार किया जिसमें बहुत सारे प्रश्नों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला स्टूडेंट्स को दे दी जाती थी और वे उसे सॉल्व करते थे। बाद में उन्हें सही उत्तर से मिलाया जाता था, तो उनके जो सही उत्तर और गलत उत्तर का तुरंत उन्हें फीडबैक दिया जाता था, जिससे कि उन्हें तुरंत पुनर्बलन मिलता था। अगर सही हो जाता था तो वो फिर आगे चले जाते थे, अगर आंसर गलत हो जाता था तो वो पुनः उसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ हम लोग इसी प्रोसेस को जानेंगे अधिगम अनुदेशन में। दूसरी बात, बीएफ स्किनर ने 1950 में स्व शिक्षण सेल्फ टीचिंग नामक एक मशीन का आविष्कार किया जो कि पूर्ण रूप से मनोविज्ञान पर आधारित है। तो चलिए हम इसके अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों को जान लेते हैं। पहला, छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जैसा कि मैंने बताया, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में फ्रेमिंग कर लिया जाता है, इसलिए इसे फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1 में जो प्रश्न दिए जाते हैं, जो भी उन लोगों का प्रोग्राम किया जाता है सीखने की सामग्री को, वो उसे सॉल्व करते हैं और उसे स्वयं सही उत्तर देकर उसका मिलान करते हैं। उसमें उनकी जो क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो उन्हें धनात्मक पुनर्बलन मिलता है, अर्थात वो खुश हो जाते हैं और वे फिर नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। और जिनका कम आंसर सही होता है वो क्या करते हैं, फिर से उसे सीखते हैं और तब जब तक वो सीखते नहीं हैं तब तक नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। दूसरी बात, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, अर्थात सीखने के क्रम में उन्हें सतत प्रयास अर्थात अनुक्रिया करनी पड़ती है और इसी अनुक्रिया के क्रम में वो अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुरंत पुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, अर्थात इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है। आपने सही किया, गलत किया, तुरंत आप लोगों को फीडबैक दे दिया जाता है ताकि आप आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। चौथा, स्वतः गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी स्वयं की गति से सीखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि मनोविज्ञान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात हर व्यक्ति अपने आप में अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार सीखने की जो अपनी स्पीड होती है, गति होती है, ये भी अलग अलग हो सकती है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। छात्र परीक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, अब जो बच्चे सीख गए
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो आगे बढ़ते चले गए और वो क्या करते हैं कि अपना मूल्यांकन स्वयं करते जाते हैं। इसमें शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये आप जान लें। शिक्षक का जो स्थान होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे होता है। वो इस प्रोग्राम को बस तैयार करते हैं, सहयोग करते हैं सामग्री को तैयार करने में, पर क्लासरूम में ये प्रेजेंट नहीं होता। बच्चे इसे स्वयं सीखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहूँगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे, ये किसी ने कहा था? तो मैं बता दूँ इसका आंसर, ये रूसो ने कहा था। और आप भी इसे मेमोराइज कर लें। अब जहाँ तक ये आप जान चुके हैं कि ये क्या है, तो इसकी सीमाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं, ये मोस्टली जो मेधावी बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। ये थोड़े कम बुद्धि वाले बच्चे कह सकते हैं, जो धीरे धीरे सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। इसलिए जो मेधावी बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, इससे पसंद नहीं करते। तो चलिए, आज आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से जान लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।